So I was saying that we have yet another Sunday an opportunity to reflect on the theme of Advent कि प्रभु के आगमन के बारे में जो ये समय चल रहा है, एक इतवार हमारे पास और है कि हम कुछ बातें उसके बारे में सोच सकते हैं. Have you ever gone through a time when you were desperately waiting upon God, but all you got was silence? क्या कभी कोई ऐसा समय आपके सामने आया है कि आप बहुत प्रार्थनाओं में और बहुत ही गहरे मन से आप परमेश्वर पे का इंतज़ार कर रहे थे किसी बात का होने का, लेकिन आपको जो बदले में मिला, वो मिला सिर्फ़ परमेश्वर की खामोशी. A time when you felt that now is the time the Lord must take a particular action, but He didn't. आपको ऐसा लगा कि यही वो समय है, बिल्कुल सही समय है कि परमेश्वर को अब इस वक्त कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसा हम चाहते थे, सोचते थे, वैसा परमेश्वर ने नहीं किया. He didn't do it. If we look at the Old Testament ends with harsh words from God. There is some disturbance coming. Akshay, can you mute the others, please? Thank you. अगर हम पुराने नियम को देखें, तो जो पुराना नियम जो खत्म होता है, वो परमेश्वर के द्वारा कुछ कड़े शब्दों से खत्म होता है. It ends with harsh words. And Prophet Malachi gives final warning. That's the last book of the Old Testament. Prophet Malachi gives some final warnings to the people. He tells them to repent, to live a godly life, else the Lord will come and the Lord will strike the land with a curse. And with that word curse, the Old Testament ends. जो मलकी था उसने लोगों को एक अंतिम चेतावनी दी और कहा कि अपना मन फिराओ, अपने जीवन को जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार से आज्ञा का पालन करो, अन्यथा परमेश्वर आ करके और पूरे तुम्हारे लोगों को, पृथ्वी को वो श्रापित कर देंगे. और वो श्रापित करने की वाणी से पुराना नियम खत्म होता है और उसके बाद 400 सालों तक परमेश्वर की ओर से कोई वाणी नहीं आई. एंड आफ्टर दैट फॉर 400 years there was no official word from God and God chose to be silent. परमेश्वर ने तय किया कि 400 साल तक उनकी तरफ से अब कोई बातचीत नहीं होगी. नो मोर प्रॉफिट्स, नो विजन्स, नो प्रोफेसीज, नो सर्वेंट्स ऑफ गॉड कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड्स साइड. और ये सब बातें 400 साल तक रुक गई. वाई? मैं सोच रहा था ऐसा क्यों हुआ. The Lord who has been so actively involved with the people, we have seen, through all the prophets right from Genesis, how God has been involved with his creation. Suddenly a silence of 400 years. वो परमेश्वर जो हमेशा से उत्पत्ति से लेकर के अभी तक सारे अपने सृष्टि के साथ, चाहे जैसा भी सृष्टि कर रही थी, लेकिन परमेश्वर सदैव उनके साथ था, बातचीत कर रहा था, नबियों को भेज रहा था, उनको डांट रहा था, प्यार कर रहा था. अब एकाएक 400 साल के लिए खामोशी आ गई. Probably there was nothing more to be said. हो सकता है कि अब उसके आगे कुछ कहने के लिए परमेश्वर के पास था नहीं. Well, God had done his part. The creation was over. The laws were given. The Lord has shown his love and care, forgiveness to the people. The Lord has raised leaders for the people. The Lord has sent his prophets to the people. And now it was upon the people to decide. And the Lord was waiting for them. परमेश्वर ने सब कुछ किया. परमेश्वर ने सृष्टि करी, परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, परमेश्वर ने अपने प्रेम करुणा से सबका ध्यान रखा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी. परमेश्वर ने अवगों को पैदा किया, उनको नबी दिए, और अब लोगों को निर्णय करना था इसके आगे कि उन्हें क्या करना. We are also living in a similar time.
नॉट एग्जैक्टली बट अ सिमिलर टाइम, हम भी कुछ इसी प्रकार के समय में इस वक्त जी रहे हैं. आफ्टर द न्यू टेस्टमेंट हैज बीन रिटन, देयर इज नो मोर न्यू स्क्रिप्चर्स टू बी एडेड. नया नियम लिखे जाने के बाद अब आगे कुछ और वचन प्रभु की ओर से नहीं आना है. वी डोंट नीड वन. Whatever the Lord wants us to know, we have it in the Bible. जो भी परमेश्वर चाहते हैं हमको मालूम हो, वो हमारी जानकारी के लिए बाइबल में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट टुगेदर एज द बाइबल. पुराने नियम और नए नियम को जोड़ के बाइबल के रूप में वो सब चीज हमारे पास उपलब्ध है. The people during the 400 years of silence had to prepare for the birth of Jesus. That's exactly what was happening. जब 400 साल बीत रहे थे तो वहां पे परमेश्वर जो थे वो लोगों के साथ मिल करके प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश की तैयारी कर रहे थे. एंड वी आर टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस. और हम लोग जो हैं आज के समय में वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं. एंड पास्टर राजा हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट इन हिज लास्ट मैसेज. पास्टर राजा ने इस बारे में अपने पिछले संदेश में इस बारे में बात करी है. Today, continuing with the theme of Advent, I wish to draw your attention to how God prepared the nation and the people to receive His Son Jesus. थोड़ा सा ध्यान में आपका लेना चाहूँगा कैसे परमेश्वर ने उन देशों को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, ताकि वो लोग, वो पूरी जगह जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र को ग्रहण करने पाते. So those 400 years, we call it the intertestamental period. ये जो 400 साल थे पुराने और नए नियम के बीच में, yes, these were years of silence, but not of inaction. इसमें परमेश्वर खामोश जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर की ओर से कोई क्रिया नहीं थी. और God was very busy. इन 400 सालों में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, and he was very much active in those 400 years. उन 400 सालों में परमेश्वर ने बहुत नियमित रूप से इतिहास में काम किया है. A lot happened between Malachi and Matthew. मलाकी और मत्ती के बीच में बहुत कार्य हुआ है. So Christmas reminds us that Jesus came to the earth at just the right time, as a text was read today in Galatians 4:4-7. I'll focus on verse 4. When the fullness of time was come, God sent forth His Son. Verse 4. इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार. 4 verse 4. गलतियां 4-4. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. जब समय पूरा हुआ, when the time had fully come. Now isn't that an amazing truth statement? कितना ये अद्भुत वाक्य है, सच्चाई से भरा हुआ वाक्य है, सत्य है जो यहाँ लिखा हुआ है. Have you ever considered that there was a right time when Jesus should come? कि एक सही समय था जब प्रभु यीशु मसीह को उसी वक्त आना था. Does this mean that there was just one time in all of history when all things were perfectly aligned for the coming of Jesus? कि इतिहास में एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से, एकदम अलाइन हो गई थी, सब चीजें सेट हो गई थी कि उसी समय में यीशु मसीह को आना चाहिए. एंड दैट देयर वाज नो अदर टाइम व्हेन ही कुड हैव कम. और उसके अलावा और कोई दूसरा समय, सही समय नहीं था उसके आने के लिए. And I believe this is precisely what our text for today teaches, that Jesus came at the right time. कि जो सही समय आया परमेश्वर की दृष्टि में, तो वो सही समय यीशु मसीह के आने का समय था. Now in Greek, Greek is a beautiful language. जो यूनानी भाषा है बहुत सुंदर
भाषा है, इट्स अ रिच लैंग्वेज, धनी भाषा है. There's two meanings, there are two words for time in the Greek language. यूनानी भाषा में समय के लिए दो शब्द हैं. There's the chronos and there's the kairos. एक शब्द है क्रोनोस और दूसरा शब्द है काइरोस. क्रोनोस जिसको हम कहते हैं समय, जो कि क्रोनोलॉजी में चलता है, समय सारणी में चलता है. 9 बजे के बाद 9:01, 9:02, 9:05, 9:06 और जल्दी ही 11:30 बज जाएगा, 11:35 हो जाएगा. दैट इज क्रोनोलॉजी. तो वो जो शब्द है वो क्रोनोस से आया है और उसका मतलब होता है कि एक के बाद एक जो टाइम आ रहा है, आज इतवार है, कल सोमवार होगा, फिर मंगलवार होगा, and so Monday, Tuesday. That's the chronos time. But in Greek, there's another word, and that is the for time, and that is kairos. और जो दूसरा शब्द समय के लिए इस्तेमाल हुआ है यूनानी भाषा में, वो है काइरोस. And it is the kairos which is meant in this passage. यहाँ पर जो आज पढ़ा गया है, and I'll show you some more examples right now, कि वो काइरोस के बारे में बात करी गई. And what is this kairos? Kairos is the best time. The best time for something to happen. कि प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अच्छा समय किसी काम को करने के लिए. So it does not mean that it should have happened at 9:45 or at 10 o'clock or 11 o'clock, but it's the best time. कि परमेश्वर की दृष्टि में वो समय क्यों सबसे अच्छा था. And let's look at some examples. If you can turn to Mark, in fact someone can read this, Mark 1:14 and 15 in English and Hindi both, please. Mark 1:14, 15. Anyone in English? After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. यूहन्ना यूहन्ना के यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. And so English says that the time has come. The time has come. This is the Kairos time. The Kairos time. Let's look at Romans 13:11 to 13. Romans 13:11 to 13. In English, please. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें. And one more, 2 Corinthians 6:1 and 2. 2 Corinthians 6:1 and 2. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो. क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की. देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है
देखो अभी वो उद्धार का दिन है। Thank you. So here the the Kairos time is not about just telling that it took place, something took place in 4 BC. कायरोस का मतलब ये नहीं कि बस वो ये बता दे कि प्रभु यीशु में मसीह का जन्म 4 ईस्वी में हुआ. But if you look at these passages, then it is explaining to us what exactly is the significance of kairos. All the terms, if you are paying attention, the terms that are used here, they are telling about the kairos time. यहाँ पर kairos का मतलब समझाया, and which means that kairos is a time which requires a conversion from the people. kairos time ये कहता है कि लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए. No, kairos time means it calls for action and transformation, a change of life. कायरोस टाइम ये बताता है कि अब वो समय आ गया है जब हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, जब जीवन का परिवर्तन होना चाहिए. सो कायरोस इज एन अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फेवर फ्रॉम गॉड. कायरोस टाइम ये बताता है कि प्रभु की ओर से आपको ये मौका दिया गया है और प्रभु की ओर से ये कृपा दृष्टि आप पे डाली गई है. And God assists us in discerning the kairos. It's a moment of grace. It's a moment of grace. और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम उस कायरोस वाले टाइम को समझें और वो जो प्रभु का अनुग्रह आया हुआ है उसको हम समझें. And so for us the truth is that we are living in that kairos time. हम लोग इस कायरोस वाले समय में हैं इस वक्त और प्रभु के अनुग्रह वाले समय में हैं और ऐसे समय में भी है जब हृदय का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन करने का अवसर हमारे पास है. और ये अवसर हमेशा हमारे पास शायद ना रहे. सो व्हाट वाज सो राइट अबाउट दिस टाइम इन हिस्ट्री? ये जो समय था कायरोस की दृष्टि से, ये समय जो था वो कैसे इतना अच्छा समय था? What was so right about this time? And what can we learn today, in the light of God working out His plan in history? और हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने इतिहास में जो जो किया उससे हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवनों में क्या सीख सकते हैं? It is very important to study the Bible in its historic context. बहुत आवश्यक है कि हम वचन को जब अध्ययन करें, even if you study 4-5 verses, even if you study one verse, but for that one verse, it is very important to find out the context and the historical background. अगर आप एक पद का भी अध्ययन करते हैं, केवल एक पद, लेकिन वो किस समय में लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, उस वक्त क्या चल रहा था वहां पे, तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया. And therefore, as Christians, all Christians need to be historians actually. जितने भी हम लोग मसीह लोग हैं, हमें सबको इतिहास में रुचि रखनी ही पड़ेगी, because unless we understand the history of things happened which led to this, we will only get, just the top cream. We'll never get the deep flavor that is stored inside. जब तक इतिहास को जाके नहीं देखेंगे, तब तक सिर्फ ऊपर ऊपर का हमको तो स्वाद मिलेगा, लेकिन वो गहराई से जाके अंदर का स्वाद हमको नहीं मिलेगा. And so today, bear with me as I take you a little bit into the history. I know history is boring. Many people think history is boring. बहुत से लोग सोचते हैं कि इतिहास जो है वो बहुत boring है. But I hope that this history will help us today to understand the Advent and what we're talking about today. आज जो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, ध्यान दिलाऊंगा, उससे थोड़ा सा हमें अवसर मिलेगा और अच्छे से समझने के लिए. Preparation is the key word for today. आज के लिए जो एक की जो शब्द है वो है तैयारी. We are told that the first coming of Christ happened in the fullness of time. जैसा कि पढ़ा गया कि जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह की पैदाइश हुई. Throughout the Old Testament, there were numerous prophecies given concerning the coming of the Messiah. We will not look at them because we have seen them several times, and
most of us know where they can be found. लेकिन but this is the truth कि पुराने नियम में बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में, एक समय पे नहीं, अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां हुई द मसाया कि मसीहा आएगा, द मसाया विल कम. There were prophecies concerning about the manner of his birth and also that he would be born of a virgin, कि वो एक कंवारी से पैदा होगा, किस प्रकार से पैदा होगा, अलग अलग समय में इन सब बातों की भविष्यवाणी करी गई. There were prophecies concerning about the place of his birth, that he would be born in Bethlehem. भविष्यवाणी हुई कि वो कहां पर पैदा होगा, बेथलेहम में पैदा होगा, इसकी भविष्यवाणी. And all these prophecies were fulfilled as Jesus was born that glorious night. सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई जब यीशु मसीह उस भव्य, उस महान रात में पैदा हुए. And so there was first of all a religious preparation for his coming. धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए. It didn't happen in a vacuum. Oh, suddenly a baby is born and everybody is taken by surprise. We never saw this coming. ऐसा नहीं हुआ कि एकाएक एक बालक पैदा हो गया और उस गांव में अंधेरी रात में पैदा हो गया, किसी को मालूम नहीं था और किसी को पता नहीं था. ऐसा नहीं था. The Lord had prepared the people religiously for this event. And this will be easy for you to understand because of the so many Old Testament messages we hear. यह आपके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम लोग कितना पुराने नियम का इतिहास जानते हैं, हम लोग उसमें से प्रचार सुनते हैं. During the Babylonian captivity and after that time, the Jewish people were always monotheistic, worshipping Jehovah only. जब बेबीलोन में बंधुआई में चले गए थे परमेश्वर के लोग और उसके बाद जब उसमें से बाहर निकले, उसके बाद जो यहूदी लोग थे वो मोनोथीस्टिक मतलब एक परमेश्वर की आराधना में लग गए और यहोवा परमेश्वर की आराधना में लग गए और फिर उसके बाद वो कभी उससे पलटे नहीं. Before that they kept changing many times, they kept going to other gods, they kept disobeying God, but after this the focus came on the monotheistic God and they began to worship Jehovah. जब वो बेबीलोन की बंधुआई में थे और उससे निकले तो फिर उनका ध्यान एकमात्र परमेश्वर, एकाकी परमेश्वर पे आ गया था और वो यहोवा की आराधना में लग गए थे. So how did this happen? During the captivity the Jews came in contact with the Persians. जो फारसी लोग थे उनके संपर्क में हमारे यहूदी लोग सब आए, परमेश्वर के लोग आए. And the Persians were Zoroastrians और मोनोथीस्ट. जो पर्शिया के लोग थे, फारसी लोग थे, वो ज़ोरोएस्टर को मानते थे और वो मोनोथीस्ट था. मोनोथीस्ट मतलब एक परमेश्वर को मानने वाले. In fact, some believe that the Magi who came were perhaps Zoroastrian priests, but there is no way to confirm it. कुछ लोगों का मानना है कि जो 3 राजा मिलने आए थे प्रभु यीशु मसीह से, वो शायद ज़ोरोएस्ट्रियन वाले याजक थे, लेकिन इसकी कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है. But in any event, the Jews were delivered from following after the idols of the pagan nations around them. लेकिन इसके बाद जो यहूदी लोग थे, इसके बाद फिर उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की और वो और देशों के समान नहीं रहे और वो अलग लोग बन चुके थे. And the Lord was preparing the people religiously. धार्मिक रूप से, एक धार्मिक समुदाय के रूप से परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहे थे. एक दूसरी बात जो हुई, a second important thing that happened was that during this time of 400 years, our focus is on 400 years. इन सालों में the canon of the Old Testament scripture was gathered together under Ezra. जो पुराने नियम को पूरा बांधा गया, बनाया गया, तैयार किया गया, ये तय हुआ कि इसमें 66 किताबें होंगी, 66 किताबें होंगी, इसको कैनन बोलते हैं. और जो प्रभु की ओर से नहीं थी उनको हटा दिया गया
और ये पूरा डिसाइड किया गया कि ये हमारा पुराना नियम होगा, दैट दिस विल बी आवर ओल्ड टेस्टमेंट. दिस टुक प्लेस during these 400 years. So for the first time, the body of the Old Testament literature known as the Jewish Bible and the Christian Old Testament was ready, was compiled. लोगों के लिए पुराना नियम वचन तैयार करना. Bear in mind, there were no books, there was no printing press at that time. It was a very difficult job. It was very difficult job to bring together all the scrolls and to make copies. It was very difficult. उस समय कैसे पत्तों पे लिखते थे और स्क्रॉल्स पे लिखते थे और हाथ से उसकी लिपियां बनाई जाती थी. बहुत मुश्किल काम था, बहुत समय लगता था. All that was done during that time. And all that paved the way for preaching of the gospel of Christ. इन सब से तैयारी हुई कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रचार करने की सामग्री भी तो हाथ में होना चाहिए. Some scripture must be in hand, and that was prepared by God. And a third major effect, तीसरी बात जो हम देखते हैं इस कैसे प्रभु ने धर्म को तैयार किया, that the Jewish synagogue came into being. The Jewish synagogue came into being. Until this time, the Jews were displaced from their homeland, and they worshipped exclusively in the temple of Jerusalem. But now they developed a method of assembling together in a synagogue. इससे पहले वो लोग मंदिरों में जाते थे जो उनके समय में थे, लेकिन अब उन्होंने एक साइनागोग, जैसे हम चर्च कह सकते हैं आज का, उस प्रकार से धीमे धीमे ऐसे जमा होकर के आराधना करने का प्रथा शुरू कर दी थी. And that is exactly today how the Christian church is also fashioned. We don't call it a synagogue, but that's how it is. आज भी हम लोग इसी प्रथा को हम लोग इसके पीछे चलते हैं जो उस वक्त बनाई गई थी कि जो कलीसिया है वो एक synagogue की तरह है जहाँ पे सब लोग जाते हैं, बैठते हैं मिलके और आराधना करते हैं. So this took place during those 400 years. उन 400 सालों में परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया इस प्रकार की आराधना करने के लिए. And so we can see that from all these things and many more, how God prepared religiously the people for the coming of Christ. कि धर्म की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कैसे परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए. But that was not all. There was also cultural preparations for his coming. एक संस्कृति के रूप में परमेश्वर ने पूरी एक संस्कृति को रूप दिया, तैयार किया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए. So now those of you who have studied history will and still remember it will find it easy to understand. जिन्होंने इतिहास पढ़ा है और याद है, रुचि है, वो बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे. In 350 BCE there arose a man named Alexander. 350 ईस्वी में सिकंदर, अलेक्जेंडर के नाम से व्यक्ति था. He was the son of a Macedonian king Philip and we know him as Alexander the Great. उसको हम लोग सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं. India has also been influenced by the Greek culture because of Alexander's invasion in India. अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया में भी आया था, भारत भी आया था, बहुत आगे नहीं कर पाया था, लौट गया था, लेकिन उसकी वजह से जो यूनानी बातें थी वो हिंदुस्तान में आई. ग्रीक culture influence came to India because of Alexander. So he conquered the entire world in 12 years. 12 सालों में उसने पूरे दुनिया को जीत लिया था. And because of Alexander's influence, the world became Greek in culture, philosophy. इतना उसने सबको जीत के एक कर दिया था कि यूनानी भाषा, यूनानी दर्शन शास्त्र, यूनानी संस्कृति, institutions, art, drama, literature, architecture, thought, language, all of that was Greek. All of that was becoming Greek. और इनकी वजह से जितने उनके संस्थाएं थी, जो उनका कला थी, उनका नाटक था, उनका साहित्य था, उनका आर्किटेक्चर था, उनका विचार था, भाषा थी, वो सब यूनानी बन गई. And Greek was spread to such an extent that the ordinary people became very familiar with a style of Greek known as the Koine or Common Greek.
इतना सब लोग जान गए थे, इतना ये सब होते होते कि सब लोगों को अच्छे से पता लग गया था अब तक उस पूरे प्रांत में. And if you understand ancient maps, it was all spread out. It was the Middle East, and India was also very much within the boundaries of those east, eastern. We are in the east. Now this became very important. Why I'm telling you this? क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? For us it became very important. हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया था, because in 280 BCE the Hebrew scriptures were translated into Greek. ये जो इब्रानी भाषा में जो पुराना नियम लिखा गया था हमारा, उसको यूनानी भाषा में उसको अनुवाद कर लिया गया था in 280 BC. And this volume is called the Septuagint. इसको बोला जाता है Septuagint. And so we see that the stage was set by God for the preaching of the gospel. जो यूनानी जो पहले इब्रानी भाषा में था, अब वो यूनानी भाषा में हो चुका था. What was in the Hebrew language, the whole of the Old Testament was now in the Greek language, a language which everybody knew, which everybody understood. And so the stage was set for the preaching of the gospel. परमेश्वर ने तैयारी कर दी कि अब वचन का प्रचार जो है वो ऐसी भाषा में हो सकता है जिसको लोग जानते हैं. And so the Old Testament scriptures were gathered linguistically, culturally, the lines of communication was open. और अब बातचीत करने का तरीका, वार्तालाप करने का तरीका, वचन को प्रचार करने का तरीका तैयार था. The time was right. The time was right. और तीसरी बात, the third thing, there was a political preparation for his coming. There was a religious preparation. एक धार्मिक तैयारी करी थी परमेश्वर ने लोगों के लिए. There was a cultural preparation. परमेश्वर ने संस्कृति को इस प्रकार से तैयार किया था कि लोग अब तैयार थे. And thirdly, there was a political preparation for his coming. यीशु मसीह के आने के लिए राजनीतिक रूप से भी परमेश्वर ने चीजों को तैयार अब कर दिया था. In Italy there's a city called Rome. इटली में रोम नाम का एक शहर है. By the time Christ had come, the Romans had conquered all around them. जब यीशु मसीह का आने का समय नजदीक आने लगा, तब तक रोम ने आसपास का सब कब्जा कर लिया था, जीत लिया था. And in doing so, they built roads that would link the entire Roman Empire. We have a saying in English, all roads lead to Rome. अंग्रेजी में कहते हैं कि सारी सड़कें जो है वो रोम जाती हैं. That is why सब सड़कें बन गई थी. रोम जो था सब और जगहों से जुड़ चुका था. They suppressed the open criminal acts. They created a fine postal system. They instituted the Pax Romana और यूनिवर्सल रोमन पीस. उन्होंने ऐसा अपना सिस्टम पूरा बनाया गवर्नेंस का, सरकार का, कि वहाँ पर क्रिमिनल्स को, क्राइम को कम करके और सड़कों को बना करके और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने अपना बनाया. Now God had a hand in those who would ascend to power in the Roman Empire. We should never think that God's hands are limited in lands where people don't acknowledge him. We should never think. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे देशों में जहां पर लोग प्रभु को मानते नहीं हैं, वहां पर परमेश्वर के हाथ बंधे हुए हैं. ऐसा नहीं है. The Lord's hands are never tight, and the Lord can work and does work in any land whether the people acknowledge him or don't acknowledge him. परमेश्वर हर जगह कार्य करता है, and this is the land where they didn't acknowledge him, but the Lord was working. How? At the time of coming of Christ, Caesar Augustus was in the seat of power. कैसर अगस्टस वो उस वक्त वहां का एम्परर था. Little did Caesar know that when he would call for a census, he was actually doing the will of God. कैसर को थोड़ी मालूम था कि जब उसने कहा कि गिनती होगी, सेंसस होगा, जनसंख्या होगी, तो वो तो परमेश्वर की योजना ही थी कि
जनसंख्या होगी, उसको कहीं थोड़ी मालूम था. द लॉर्ड वाज यूजिंग हिम टू अकम्प्लिश हिज पर्पसेस. एंड सो बिकॉज ऑफ हिज एडिक्ट requiring all the people to return to their places of original origin and to be counted, उसका ये ऐलान था कि सबको अपने अपने शहरों में जाना पड़ेगा, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा ताकि गिनती होगी, the census. And because of that, a pregnant woman and her husband made a historic journey to Bethlehem. Mary, the virgin mother of Jesus, was guided by the sovereignty of God to the place prophesied in the Old Testament where Christ was to be born. ये परमेश्वर का हाथ था कि इस प्रकार से किया जाएगा कि अब ये व्यक्ति जो गर्भवती स्त्री है अपने पति के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा करेगी और ऐसे शहर में जाएगी जो वचन में लिखा हुआ था, जहां पे जाके वो कुंवारी जो है प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी. And so our scriptures tell us that he came born of a woman, the Virgin Mary, at just the right time. और जब वो पूरा समय सही समय आ गया तो वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ. Now these were some preparations that God, I'm telling you in brief, very brief, these were some preparations that God made for Jesus to come. So if we ever wonder, no, when the time had fully come, in the fullness of time, this is the fullness of time. Of course, this is in brief. If you read, it's very rich to read all the details of things that happen. मैंने बहुत संक्षेप में बताया कि जब कहा हमने पढ़ा कि समय पूरा हुआ तो क्या पूरा हुआ. The Lord prepared the people religiously, the Lord prepared the people culturally, the Lord prepared the people politically. परमेश्वर ने लोगों को उस जगह को तैयार किया धर्म की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से. Now, that was history. God also asked the people to make some preparations. परमेश्वर ने लोगों से भी कहा कि तुमको भी कुछ तैयारी करनी है. So far the preparations God was making, of course through the people, with the people. अभी तक की तैयारी परमेश्वर कर रहे थे लोगों के साथ के बीच में. But now God also asked the people to make some preparations. परमेश्वर ने लोगों से भी कहा कि तुम्हें भी कुछ तैयारी करनी है. Let's read Mark chapter 1 verse 3 in English and in Hindi, please. Mark 1:3. In English, please. Anyone in English? The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो. And John the Baptist is saying, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी करो और उसके लिए अपने रास्तों को सीधा करो. And this is God's message to the people. This is something what the people have to do. ये परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर की वाणी है लोगों के लिए कि लोगों को क्या करना है. You prepare the way for the Lord and you make straight paths for him. परमेश्वर के लिए अपने के आने की तैयारी करो और वो अपने रास्तों को make straight paths, उसके लिए रास्तों को सीधा करो. Now, because Lucknow is a capital of a state, there are so many VIP visits in Lucknow. लखनऊ में जो एक VIP जब लोग आते हैं बहुत सी है. So many times I get struck, in Ganj and here and there on Shahid Path, there's a VIP crossing, some VIP is coming. कोई ना कोई VIP जो है वो आते रहते हैं. So what happens when a VIP comes? The roads are repaired and washed clean. सड़कों को बना दिया. जब कोई बड़ा आता है सड़कों को बना दिया, सब धुलाई सफाई हो गई. And then all the traffic is halted. सारे ट्रैफिक को, यातायात को रोक दिया जाता है.
लॉट ऑफ पुलिस इज डिप्लॉयड, बहुत सी पुलिस आ जाती है, सब जगह आ जाती है, एंड कैमरा एंड मीडिया पर्सन्स आर ऑल ओवर द प्लेस। कैमरा वाले, मीडिया वाले, अखबार वाले, ये सब वहाँ पे आ जाते हैं। बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन देयर कैन नॉट बी अ वीआईपी विजिट। इतनी तैयारियां एंड मच मोर को अगर नहीं करेंगे तो वीआईपी विजिट नहीं हो सकती है। यू नीड टू डू ऑल दिस प्रिपरेशंस फॉर अ वीआईपी विजिट। वीआईपी के आने के लिए आपको बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। वेल, जीसस इज नॉट अ वीआईपी बट ही इज आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रभु हैं। एंड ही कम्स ओनली इन आवर हार्ट्स। और प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो वो हमारे दिलों में आते हैं। So question is, how are we going to prepare for his coming? The Lord God has already made the preparations from his side for the Lord Jesus to come. We saw that. And then he asks you and me to prepare the way for the Lord and make the paths straight. So the question is, how are we going to do this? हम इस काम को कैसे करेंगे? Because Jesus comes into our hearts. And so for him to come into our hearts, how do we prepare? हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आना मांगते हैं, तो उसके लिए हम तैयारी कैसे करेंगे? Will it be by preparing cakes and cookies, or by buying new clothes, or by shopping, or by decoration? क्या ये तैयारी हम करेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाए केवल केक और कुकीज बना के, पकवान बना के, नए कपड़े खरीद के, बहुत सी शॉपिंग करके, बहुत सी सजावट करके? Let these not be the essence of Christmas. I'm not saying don't do it. Let it not be the essence of Christmas. मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है उसको इन्हीं बातों में मत ढूंढिए, इन्हीं बातों में इनका महत्व मत ढूंढिए। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। You will not find anything over here because it means nothing to Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लिए ये कोई बातें मायने नहीं रखती हैं। How can you and I make the path of our life straight? अपने जीवनों का रास्ता जो है वो सीधा हम कैसे बनाएं? This is what John the Baptist said. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यही बोला कि make your paths straight. So as the year slowly is coming to an end, this is just the right time to introspect our own lives. ये बड़ा अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है कि जब साल खत्म हो रहा है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, keeping all these things in mind, know what the Lord has done already and now what he is asking us to do, and the fact that we are living in a Kairos time. Kairos time is a time of action. Kairos time is a time of repentance. Kairos time is a time of responding to God's grace. Kairos time is a time when we are sensitive to God. Kairos time में हम लोग जी रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर दें, उसके अनुग्रह का जवाब दें, अपने जीवन को बदलें. So keeping all that in mind, no, it's time to introspect. ये वो समय है जब अपने आप को हम जांच सकते हैं. How is my relationship with the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध कैसा है? What are the things that have made my life's path crooked? वो कौन सी बातें हैं जिससे मेरे जीवन का रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, सीधा नहीं है? What are those things? What are the things that have been displeasing the Lord? वो कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर दुखी हुआ है मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरे कार्यों से? No matter what circumstances you are in, make sure that Christ has the first place in our lives. किसी भी परिस्थिति में हो, कहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान हमारे जीवन में कैसे देना है, ये निर्धारित करने का समय है. Because if Christ has the first place in our lives, then all the other things that make us weak will lose their powers. अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान हमारे जीवन में है, तो और सारी बातें जो हमें कमजोर करती हैं,
वो अपने सामर्थ को हमारे जीवन में ढीली पड़ जाए। And so this Advent is not just a historic event. It is the power of God, and His influence lives on. So it is not just a lesson in history. आज से 2000 साल पहले ऐसा हुआ, but it is the power of God. ये जो एडवेंट का आगमन का पूरा समय में हम लोग गुजर रहे हैं, ये परमेश्वर का सामर्थ का समय है। It is His grace, it is His power, His love, and it is a time of expectation. Not only we are expecting, God is also expecting. Let us not forget that. Not only we are waiting in expectation, the Lord is also waiting for you and me in expectation. Let us not disappoint the Lord this season. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are a God who in such wisdom that we cannot ever understand, you brought your son Jesus to this earth in a wonderful manner. प्रभु जी, इतनी सोच समझ बुद्धि से जो हम कभी समझ नहीं सकते, आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में लाए। And Lord, you are asking us this morning to prepare the way for him, to make the paths of our life straight. और प्रभु जी, आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम अब तैयारी करें और अपने जीवन के मार्गों को सीधा करें। Help us, Lord, to reflect on this word this whole week, this whole season. Help us, Lord, to make the paths of our life straight. प्रभु जी, हम इस पद को याद रखें, इसका ध्यान करते रहें प्रभु, और अपने जीवन के रास्तों को सीधा करते रहें। Lord, help us that as we wait for your son once again, and as we think of the historic birth of Jesus, help us not to forget that we are to prepare for his second coming. प्रभु जी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक जन्म को बारे में सोचते हैं, मनाते हैं, तो प्रभु साथ ही साथ में हम आपके दूसरे आने के विषय में आगमन को भी याद रखें और अपने आप को तैयार करें। In Jesus' precious name we ask. Amen. Amen.